तो हेलो दोस्तों, आइए आपके गांव, आपके मोहल्ला, आपके टोला और आपके यूट्यूब चैनल पर अरबाज सर फ्री कंटेंट लेके आगे अपना भी पढ़िए और अपने दोस्त को भी पढ़ाइए। मस्त रहिए, मगन रहिए और एग्जाम पास कीजिए। क्या अभी तक आप हिंदी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े, तो टेंशन लेने का जरूरी आपको नहीं है, क्योंकि आपका अरबाज सर आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो कहीं किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे पढ़िए, कहीं पर भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आ चुका हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद आपका बचपन का प्यार जग जाएगा, है ना। गाना सुना है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, है ना, बचपन का प्यार कभी छोड़ मत जाना रे। तो वही आज लेके आ चुके हैं। अगर आप पढ़े हैं गद्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज। रोज, हाँ, एक रोज हम और आप कहाँ रहेंगे ना जाने, हम और आप कहाँ रहेंगे, तो वही है एक रोज। रोज पढ़ेंगे। इससे पहले लगभग सारा टॉपिक अपलोड है यूट्यूब पे, आप पीछे जाके देख सकते हैं। सर आज क्या पढ़ाइएगा, तो गद्य खंड का 5वां भाग है ना, जिसका नाम है रोज। रोज क्या है, क्या रोज आप रोज रोज मूवी देखते हैं, रोज रोज इंस्टा चलाते हैं, रोज रोज खेलते हैं, लेकिन रोज रोज पढ़ते नहीं है। आप लोग बहुत गलत काम करते हैं। पढ़ना चाहिए रोज रोज, क्योंकि हम लोग का काम वही है। तो आइए ना, आपको हम समझाते, देखते कितना अच्छा अच्छा टॉपिक लेकर आए। कहाँ जा रहे, चिकन बिरयानी इधर, आप कहाँ भौंक रहे हैं, रामान चौक मिलने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर आज हम लेके आए हैं गद्य खंड का 5वां चैप्टर जिसका नाम है रोज। रोज में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको बता दें। इसमें एक लड़का और लड़की के दूर के रिश्ता होता है और उसी की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें, ये रोज लिखने वाले कौन है, आखिर राइटर का नाम क्या, जन्म कहाँ पे हुआ, निधन कहाँ पे हुआ, उसका व्यवहार क्या था, कैसे व्यक्ति थे, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं, है ना। अगर हम बात करें थे चैप्टर का, तो चैप्टर का नाम है रोज। लेखक है ना, लेखक की अगर हम बात करें तो लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे साहब। सर अज्ञे का मतलब होता है अज्ञात। अज्ञे का मतलब क्या होता है, अज्ञात। अज्ञात का मतलब क्या होता है, नहीं है मालूम, गुमराह व्यक्ति। तो क्या है बोले तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। सर इसका जन्म कब हुआ था, बच्चा कमेंट करो। जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में इसका जन्म हुआ था। सर ये कब मर गया था, जन्म लिया और मर गया, तो निधन हुआ था। आपको हम बता दें 7 अप्रैल 1987 को क्या हो गया था, निधन हो गया था। लेकिन ये इसका जन्म स्थान कहाँ था, कहाँ थे ये जन्म स्थान, ये कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको हम बता दें जन्म स्थान इसका कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश इसका क्या था जन्म स्थान। मूल निवास की अगर हम बात करें तो करतारपुर पंजाब, जो अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान जो कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज हिस्सा नहीं है। तो करतारपुर पंजाब। माता पिता की बात करें तो वैंती देवी, माँ के नाम वैंती देवी, कमेंट कीजिए। पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो एक पुरातात्ववेत्ता थे। गुरुजी पुरातात्ववेत्ता क्या होता है, तो आइए आपको हम बता दें। पुरातात्ववेत्ता उसे कहते हैं जो पृथ्वी के गर्भ से पुराने चीज का खोज किया जाता है, उसी को कहते हैं पुरातात्ववेत्ता। इसके पिता अनेकों जगह घूमने के लिए जाते थे, अनेकों वस्तु का क्या करते थे, अनेकों वस्तु के बारे में पता करते थे, कितने साल पुराने हैं क्या नहीं है ना। एक तरीके से देख लो तो साहित्यकार है ना, बहुत पुराने सामान को खोजने वाला। इसके पिता क्या थे, क्वेश्चन पूछता है ना, अज्ञे साहब जी का पिताजी क्या थे, है ना, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या थे, पुरातात्विक थे, इनमें से कोई नहीं, पुरातात्ववेत्ता थे। अगर हम बात करें जन्म के तो कब हुआ बताओ, कमेंट करो। 1911 में। निधन कब हुआ, 1987 में। अगर हम बात जन्म स्थान है कैसे या कुशीनगर। अगर इसके हम मूल निवास की अगर बात करें तो करतारपुर पंजाब। मूल निवास माता पिता वैंती देवी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना, इसके पिताजी का नाम था, एक पुरातात्ववेत्ता थे, है ना। ठीक, अब हम बात करते हैं शिक्षा। यहीं से तो खेल शुरू होता है। शिक्षा क्या है, तो कैसे प्राप्त किया था, जो शिक्षा अभी हासिल कर रहे हैं आप लोग। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, कहाँ पे, लखनऊ में घर पर। उसके बाद 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था। 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था। 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किया था। कब किया था, उसके बाद 1929 में फॉर्मर कॉलेज लाहौर पंजाब से बीएससी किया था अंग्रेजी विषय में। अब देखो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा 4 साल लखनऊ से। उसके बाद उन्होंने 1925 में पंजाब के विश्वविद्यालय से मैट्रिक किया था। 1927 में क्रिश्चियन कॉलेज
क्रिश्चियन कॉलेज इससे इंटर किया था। देखो पंजाब से 1925 में मैट्रिक किया था, क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में क्या किया, बीएससी किया था, है ना, क्या किया था, इंटर किया था। उसके बाद 1929 में फॉर्मर कॉलेज लाहौर से बीएससी किया था। एक बार हम लोग सीक्वेंस से देख लेते हैं, सर शिक्षा इन्होंने कैसे पास किया था, आप कमेंट करके बताइए। इन्होंने 4 साल लखनऊ में प्रारंभिक शिक्षा हासिल किया, फिर मैट्रिक की पढ़ाई करने के लिए 1925 में ये कहाँ गए, पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। उसके बाद इन्होंने 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया, इंटर पास किया। फिर अगर 1929 में फॉर्मर कॉलेज लाहौर, जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कहाँ पे है बोलो तो पाकिस्तान में है। यहां से इन्होंने, है ना, शिक्षा प्राप्त किया। बोले तो प्रारंभिक 4 साल लखनऊ, 1925 पंजाब कॉलेज से मैट्रिक किया था, क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया था, इंटर किया था। हाँ, बीएससी कहाँ से किया था बोले तो लाहौर, जो अभी कहाँ पे है बोले तो कहाँ पे है, लाहौर पंजाब, जो पाकिस्तान में। बीएससी किस से किया था, अंग्रेजी विषय से। हल्के में मत लेना बेटा, अंग्रेजी मतलब समझते हो ना, इंग्लिश से इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं, सर ये भाषा, अरे ओ मेरा सोना मोना भाषा, देखो इसको सब चीजें आता था भाई, सब चीज जानते थे। सर क्यों सब चीज जानते थे, इसको देखो, इसको क्या क्या भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फारसी, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाल, मतलब लगभग भाषा के जाने माने थे। क्यों, क्योंकि इसके पिता पुरातत्ववेत्ता थे और ये अपने पिताजी के साथ हमेशा घूमते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी वहां। तो ये हर एक जगह से शिक्षा हासिल किया और इसको बहुत सारा, है ना, भाषा का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो आइए ना बाबू, आपको हम बतलाते हैं भाषा। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, मराठी, इसका क्या था, भाषा, है ना। कुछ क्वेश्चन पूछेगा भाषा, तो इनमें सब में मार देना। जैसे हो गया आगे जी, कौन कौन भाषा जानते थे, एक शब्द दे देना, आंख नाक बंद कर ठोक देना, मेरा नाम लेना, ठोक देना, ठीक है। उसके बाद सर स्वभाव, ओ भाई स्वभाव कैसे व्यक्ति थे, दीदू को कितना स्मार्ट था यार, सुंदर, लंबा, गठीला शरीर, बाप रे बाप, सुंदर था, लंबा थे, गठीला शरीर थे, बड़ा बड़ा बाल, ऐसे चलते तो लगता कोई राजा महाराजा आ रहा, बहुत सुंदर था यार। कौन, अय्यर साहब, बहुत ही सुंदर थे। आज तुम लोग को गाना सुनाएंगे। उसके बाद फारसी, है ना, क्या थे, गठीला शरीर, है ना, स्वस्थ रहते थे, हमेशा अंतर्मुखी थे, अपने मन में सोचते थे हमको क्या करना, चिंतनशील थे, ये सोचते थे कि हमको क्या करना, चिंतनशील, याद रखना, हमेशा चिंतित करो, चिंतित किसी और के पीछे नहीं, अपना सिलेबस को लेके, अपना भविष्य को लेके चिंता में रहो, ये वही थे। क्वेश्चन पूछेगा स्वभाव इसका क्या था, तो ना, एक लंबा थे, है ना, सुंदर थे, गठीला था, बहुत हैंडसम देखने में लगते थे। उसके बाद अंतर्मुखी थे, चिंतनशील थे। क्वेश्चन पूछेगा भाषा कौन कौन जानते थे, तो भाषा इन्होंने जाना करते थे, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, संस्कृत, सभी भाषा। क्वेश्चन पूछेगा मैट्रिक कब पास किया, तो 1925 में। क्वेश्चन पूछेगा, है ना, अय्यर साहब इंटर कब पास किया, 1927 में। क्वेश्चन पूछेगा अय्यर साहब जो है ना बीएससी कब पास किया, 1929 में। कहाँ से किया था, बोलो तो लाहौर में, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है। किस विषय से किया था, अंग्रेजी विषय से किया था। अच्छा ध्यान से सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, सच्चिदानंद वाद से अय्यर साहब के बारे में पढ़े थे। अय्यर साहब का जन्म कब, 1911 में। निधन कब हो जाता, 1987 में। जन्म स्थान का कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मूल निवास कहाँ के, करतारपुर है। अगर हम बात करें शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने, माता पिता वयंती देवी, पिताजी का नाम मतलब पिताजी का नाम था शास्त्री, क्या है यार, हीरानंद शास्त्री, जो एक पुरातत्ववेत्ता थे। क्या थे, एक पुरातत्ववेत्ता, मतलब जो पुराने चीज का खोज क्या करते थे। शिक्षा 4 साल लखनऊ में पढ़ाई किया। उसके बाद 1925 में, है ना, 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से क्या किया, पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने मैट्रिक किया। 1927 में क्रिश्चियन कॉलेज से क्या किया बोलो तो इंटर किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1929 में, है ना, लाहौर के पंजाब से पाकिस्तान जो अभी वर्तमान, वहां से बीएससी अंग्रेजी विषय से बीएससी पास किया। अब हम बात करते हैं भाषा। सर इसका क्या था, भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, लगभग सभी भाषा के जानकार थे। उसके बाद ये स्वभाव कैसा था, लंबा था, गठीला शरीर था, मूछ धाली रखते थे, चिंतनशील थे, स्वभाव थे। आप कैसे हैं, आप बतलाइएगा। सर ये अभिरुचि, आप बताओ अभिरुचि तुम्हारा क्या है थी, अभी तुम लोग का अभिरुचि क्या है, अभी कमेंट करके बताना। इसका अभिरुचि देखो, अय्यर साहब का अभिरुचि बागवान, है ना, फूलों का बागान, है ना, हम तेरे इश्क में आए हैं,
जमाने को छोड़ के। तो ये इसको छोड़ के कहीं नहीं गए, ये अपने काम से काम किए। तो अभिरुचि क्या था बाबू? भगवान, बागान लगाते थे, पर्यटन करते थे, घूमते थे, अध्ययन करता था, है ना, किसी चीज को ये पढ़ते थे, फोटोग्राफी थे, है ना, हस्तकला था, ये हाथ से बहुत खूबसूरत चीज बनाते, चित्रकला बनाते थे, फोटोग्राफी थे भाई, फोटो अच्छे शूट क्या करते थे। इतने महान व्यक्ति कहाँ थे महाराज? आपको नमस्ते है, नमस्कार है। ऐसे ऐसे व्यक्ति धन्य हो यार, भारत में ये सब आए हैं, है ना, इतना महान। उसको कुछ सम्मान, इसको देखो क्या मिला, जरूरी है सम्मान, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिला। अब हम बात करते हैं, इसको जो है ना देश विदेश में विजिटिंग प्रोफेसर के लिए बुलाते हैं। विजिटिंग प्रोफेसर किसी चीज के प्रचार करने के लिए, है ना, मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो कोई कोई आदमी आता है ना कि नमस्कार, नमस्कार बच्चों, मैं आज आप सभी को बतलाता हूँ कि आप कामयाब कैसे होना है। आज मैं बतलाता हूँ कि इंटर में 450 नंबर कैसे लाना है। आप अपने माता पिता के दुख तकलीफ को कैसे खत्म कीजिए। आप अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने पंचायत, अपने मोहल्ला, टोला, देश के नाम कैसे रोशन करना है। आइए ना हम आपको बतलाते हैं। वे विजिटिंग प्रोफेसर के काम करने के लिए जाते थे, देश विदेश में जाते थे। हम लोगों का अभी इतना लेवल नहीं है कि सलाम किसी गाँव को समझा पाएंगे। ये देश विदेश में इसको बुलाते थे, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, अनेकों अनेकों जगह पे ये जाया करते थे। अब हम आते हैं कीर्तियां। भाई तुमको हम बता दें, मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कीर्तियां लिखना शुरू किया। जिस वक्त बच्चा को चड्डी पहनने आता है ना, चड्डी पहन के हम लोग तो 10 वर्ष में पता नहीं क्या करते थे, ठीक है, बस कुछ भी नहीं यार, क्या करते थे, गुल्ली डंडा खेलते रहते थे। तो ये देखो 10 वर्ष की अवस्था में ये क्या किया, कीर्तियां लिखना शुरू किया, है ना, कीर्तियां लिखना शुरू किया। क्वेश्चन पूछेगा, अगर साहब कितने वर्ष की अवस्था में कीर्तियां लिखना शुरू किया? 10। ये देखो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा के जानकार थे भाई। इतने ब्रिलियंट बच्चा कहाँ से आ गया भाई, है ना। उसका पहली कविता, है ना, 1924 में एस्कॉट पत्रिका जो सेवा में हुआ था, है ना, सेवा में एक जगह है, वहीं पे क्या हुआ, पहली वो कविता प्रकाशित हुआ था। उसके बाद घर में आनंद बंधु लिखा था खेलने के लिए। अब जिसका बचपन अजय जी के साथ में बीते, और अजय सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या किया, है ना, 10 साल की उम्र में कविता लिख दिया। अब वो देखो अपने खेलने के लिए आनंद बंधु कविता लिखा था अपना हाथ से। ये थे अजय साहब, बताओ कितना महान व्यक्ति है यार। देख रहे हो अजय साहब को 10 वर्ष की अवस्था में। अच्छा एक बात बताना हमको यार, देखो आप देखो 5 मिनट में तुमको ये पूरा समझ में आ जाएगा। कमेंट, वीडियो को कमेंट करो, वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो को कमेंट नहीं कीजिएगा ना तो मजा नहीं आएगा। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप मेरे धन हैं, आप ही लोग मेरे धन हैं। अगर आप हमको सपोर्ट कीजिएगा ना, पूरा दुनिया हमको जानेगा। अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा ना, कोई नहीं जानेगा कितना भी बेहतर हम क्यों नहीं पढ़ा है। अगर आपको कहीं से फायदा मिल रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा फायदा दीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े और आप सभी के लिए और बेहतरीन तरीके से सोच पाए। क्योंकि देखो अभी यहाँ पढ़ाते हैं, जैसे मेरे पास डिजिटल बोर्ड आएगा, कुछ अच्छा स्टूडियो लगेगा तो कंटेंट जल्दी बना पाएंगे, बना मिलेगा। अभी लिखना पड़ता है, इसलिए आप थोड़ा सा मदद कीजिए, है ना, शेयर भी कीजिए। तो हम लोग अजय साहब के बारे में पढ़े। आप 5 मिनट रुकिए मेरे क्लास में, आपको सब चीज हम अजय साहब के सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, अजय साहब के बारे में आपको हम 5 मिनट के अंदर में बता सकते हैं, है ना। उसका जन्म घर कहाँ पे हुआ था हम लोग पढ़े। अजय साहब ये इन्होंने लिखा है रोज, क्या लिखा है, एक रोज। अजय साहब का जन्म होता है 1911 में, है ना। अजय साहब का निधन हो जाता है 1987 में। अजय साहब का जन्म स्थान है कुसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। मूल निवास ये कहाँ के थे, मूल निवास ये कहाँ के, करतारपुर, पंजाब। अगर हम बात करें तो इन्होंने माता पिता वैंती देवी, है ना, हीरानंद शास्त्री जो एक पुरातत्ववेत्ता थे, पुरानों चीज का खोज क्या करते थे। अगर हम बात करें इसके शिक्षा के बारे में तो 4 साल इन्होंने लखनऊ में पढ़ाई किया। उसके बाद 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास किया। उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज से ये क्या किया बोले तो 1927 में क्रिश्चियन कॉलेज से, लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने क्या किया, है ना, इंटर किया। उसके बाद उन्होंने बीएससी पास किया पंजाब के लाहौर से, है ना। कब क्या था 1929 में। किस विषय, क्या विषय था इसका, ये इतिहास, इसका एक अंग्रेजी विषय से इन्होंने क्या किया, सॉरी माफ करना, अंग्रेजी विषय से इन्होंने बीएससी पास किया। अब हम बात करते हैं यार इसका मतलब ये कैसा स्वभाव के थे।
तो ये अंतर्मुखी थे, चिंतनशील थे, लंबा थे, गठीला थे और इसके दाढ़ी वाला ये था। अभिरुचि की बात करें तो सर इसको अभिरुचि क्या था? अभिरुचि मतलब इसको क्या क्या करने में अच्छा लगते थे? बागवानी करने में, फूल वगैरह लगाने में अच्छा लगता था, वृक्ष लगाने में अच्छा लगते थे। उसके बाद इसको पर्यटन करने में, घूमने फिरने में इसको अच्छा लगते थे। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको बता दें, यही नहीं आगे और सुनिए, इसको जो है ना साहित्य पढ़ने में, अध्ययन करने में इसको बहुत ही अच्छा लगते थे। यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अभिरुचि सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला। इन्होंने सबसे पहले 1925 में सेवा में एस्कॉट पत्रिका क्या किया था? 1924 माफ करना 1924 में एस्कॉट सेवा में है ना पत्रिका क्या क्या संपादन किया। उस वक्त कीर्तियां 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कीर्तियां लिखा था। आज का क्लास यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके आप जाइएगा, है ना। अच्छा कुछ सुना देते आप लोग को, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा। हमको अच्छा लगे इसलिए हम आपको सुनाते। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म के इंसान ने तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।